अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले स्टूडेंट्स बुक पे जो पेज नंबर 196 है 196 पेज में ब्लू बॉक्स में फार्मूलाज लिखे हुए हैं। टोटल 8 फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। एक जी पहले इसमें अल्फ़ा बीटा वाले फार्मूले हैं 4 और बाद में जो 4 फार्मूलाज हैं वो पी क्यू की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। मतलब कि इस पे हमने प्रोडक्ट सम या डिफरेंस कहते हैं माइनस को, उनमें से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। प्लस का माइनस का प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। अब जो पेज नंबर 196 पे फर्स्ट 4 फार्मूलाज लिखे हुए हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो जो उसके बाद में फार्मूलाज लिखे हुए हैं वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखिए इसमें आ रहा है 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा। अब इस पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला नंबर 1 है। सबसे पहले फार्मूला आप लोगों ने अपने सामने लिख लेना है 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब हमें चेक करना है कि अल्फ़ा की क्या वैल्यू है और बीटा की क्या वैल्यू है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3 थीटा है, बीटा की वैल्यू थीटा है। इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लें जी। अल्फ़ा की वैल्यू 3 थीटा, बीटा की वैल्यू थीटा आएगी साइन 3 थीटा प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू और माइनस बीटा की वैल्यू, इसमें जी थीटा हमने पुट कर लिया। इस सारे फार्मूले में जिधर अल्फ़ा आया है उसकी जगह हमने 3 थीटा पुट किया है और जिधर बीटा आया है उसकी जगह हमने थीटा पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। साइन 3 थीटा प्लस थीटा का आंसर 4 थीटा, 3 थीटा में से 1 थीटा माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास साइन 2 थीटा आ जाएगा। यह जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में देखें यूज़ हो रहा है 2 काज 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब इस पे सेकंड फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब काज पहले है साइन बाद में है। जब काज पहले साइन बाद में आए तो फार्मूला सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही है 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये इक्वल आएगा, दरमियान में अब माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर साइन पहले आए काज बाद में आए तो प्लस आता है दरमियान में, और अगर काज पहले साइन बाद में आए तो दरमियान में क्या आता है माइनस। इसमें भी वैल्यू पुट कर लें। अल्फ़ा की वैल्यू हमें 5 थीटा पुट करनी है और बीटा की वैल्यू हमें 3 थीटा पुट करनी है, तो ये आएगा 2 काज 5 थीटा साइन 3 थीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको। 5 थीटा में 3 थीटा प्लस कर लें और 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि लिखा हुआ है साइन 5 थीटा काज 2 थीटा। अब देखिए इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, एक साइन आ रहा है दूसरा काज आ रहा है। फार्मूला हम जानते हैं 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा। अब साइन पहले या काज बाद में है तो ये आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब दरम्यान में प्लस ही आएगा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मगर अब देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो इधर 2 लिखा ही कौन नहीं हुआ, जो शुरू में 2 फार्मूले के लिखा हुआ है, तो इस वाले 2 को दूसरी साइड पे लिख लेंगे साइन अल्फ़ा काज बीटा
टू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड और इनटू ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। अब इस सारे फार्मूला में अल्फ़ा की वैल्यू हमें 5 थीटा पुट करनी है, बीटा की वैल्यू हमें 2 थीटा पुट करनी है। तो यह आएगा साइन 5 थीटा कास 2 थीटा 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यह आएगा जी 1/2 साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा का आंसर 7 थीटा और 5 थीटा माइनस 2 थीटा का आंसर 3 थीटा आएगा। यह जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था उसका भी आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब इसमें आ रहा है कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। अब देखें जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें इधर भी 2 नहीं लिखा हुआ, जो शुरू में 2 होना चाहिए, फार्मूले के शुरू में 2 आ रहा है वो इधर भी नहीं लिखा हुआ। तो ये वाला 2 फिर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। अब इस सारे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें। अल्फ़ा की वैल्यू x प्लस वाई आएगी, बीटा की वैल्यू x माइनस वाई आएगी। तो यह आएगा कॉज x प्लस वाई साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई जी x प्लस वाई। अब प्लस बीटा लिखना है तो बीटा की वैल्यू x माइनस वाई आ जाएगी। अब आएगा माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू x प्लस वाई और माइनस बीटा लिखना है तो माइनस है बाहर तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये x माइनस वाई है तो आएगा माइनस एक्स प्लस वाई 1/2 साइन y प्लस का y माइनस का कैंसिल, x प्लस x का आंसर 2x आएगा, x प्लस का और x माइनस का कैंसिल, y प्लस y का आंसर स्टूडेंट्स 2y आएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ वाला पार्ट था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले पार्ट की तरफ, 8 वाला जो है। इसका जो 7th और 6th पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में दोनों साइन आ रहे हैं। तो अगर फार्मूलाज को देखा जाए 196 पेज नंबर पे तो दोनों साइन वाले जो फार्मूलाज हैं वो तो फार्मूला नंबर 4 है, उस फार्मूला को सामने लिख लेते हैं। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये इस पे फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब इसमें देखना हमें कि जो लेफ़्ट साइड पे 2 लिखा हुआ है ये वाला -2 क्वेश्चन में क्या इसकी ज़रूरत है। अब क्वेश्चन में तो देखें साइन से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, साइन x प्लस 45 साइन x माइनस 45, मतलब कि जो स्टार्ट में 2 या -2 आता है वो नहीं लिखा हुआ। तो इस -2 को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर लें, ये वैल्यू अल्फ़ा की है और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो बीटा की है। तो आएगा -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू x प्लस 45। अब फार्मूले के दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास x माइनस 45, बाहर माइनस है तो इनटू साइन चेंज कर देंगे,
तो ये आ जाएगा x प्लस 45। सिंप्लीफाई कर लें जिसे 1/2 cos 45 माइनस का 45 प्लस का कैंसिल और माइनस x माइनस का और x प्लस का कैंसिल, तो 45 प्लस 45 का आंसर 90 आएगा। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बुक वाला आंसर इसका लिखना है तो शायद बुक वाले ने इस तरह से किया हो, ये बाहर वाला माइनस ख़त्म करने के लिए इस ब्रैकेट वाले में से भी माइनस कॉमन निकाला होगा। इसमें से जब माइनस कॉमन आएगा तो बाहर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो cos 2x माइनस cos 90 है, तो ये आएगा cos 90 माइनस cos 2x। क्योंकि माइनस को हमने बाहर कॉमन लिख लिया है तो इनटू साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जी फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। जब क्वेश्चन जो दिया होगा उसके दरमियान में साइन प्लस का हो या माइनस का हो तो फिर स्टूडेंट्स जो 196 पेज पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं पी और क्यू वाले तो वो यूज़ करेंगे। अब इस पे जो फार्मूला नंबर यूज़ हो रहा है वो फार्मूला नंबर 5 है, साइन पी प्लस साइन क्यू, ये इक्वल होता है जी 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और cos पी माइनस क्यू बाई 2। अब इस क्वेश्चन में इस फार्मूला में जस्ट पी और क्यू की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास 5 थीटा है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 थीटा है, तो यह आएगा साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और cos पी माइनस क्यू ओवर 2, 2 साइन 5 प्लस 3 8 थीटा ओवर 2 और cos 5 माइनस 3 2 थीटा ओवर 2, 2 2 से कट जाएगा, 2 8 से कट जाएगा, तो यह आएगा जी 2 साइन 4 थीटा cos थीटा। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हमारे पास आ गया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब इधर आ रहा है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब फार्मूले के दरमियान में माइनस आ गया है तो जो फार्मूला नंबर 6 है साइन पी माइनस साइन क्यू वाला वो इधर स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे। अब पता होना चाहिए साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है। जब माइनस आएगा दरमियान में तो फिर cos पहले आएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर 2। फार्मूला में वैल्यू पुट कर लें, p की वैल्यू 8 थीटा, बीटा की वैल्यू 4 थीटा, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा 2 cos 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2 cos 8 प्लस 4 12 थीटा और साइन 8 माइनस 4 4 थीटा ओवर 2। अब जिसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमारे पास आएगा 2 cos 6 थीटा और साइन 2 थीटा। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स उसको भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के 6 वाले पार्ट की तरफ, जो कि साइन एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री है। रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है आप देखें दोनों साइन के दरमियान प्लस का साइन है, दोनों जो साइन है उसके दरमियान प्लस का साइन है, तो आएगा साइन पी प्लस साइन क्यू। साइन पहले आएगा, कॉस बाद में आएगा। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लें, पी की वैल्यू एक्स प्लस 30 है, क्यू की वैल्यू एक्स माइनस
30 है, तो ये आएगा जी साइन पी की वैल्यू यूज़ करें x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री टू साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट जगह नहीं है तो इसी को नीचे लिख लेते हैं जी, फार्मूला जो बच गया। तो बाकी आएगा हमारे पास cos p, अब माइनस है तो इस q के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 30 है तो जाएगा माइनस एक्स प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा जी हमारे पास 2 साइन 30 डिग्री से कैंसिल, x प्लस एक्स 2x/2, x से कैंसिल और cos 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो कटिंग करने के बाद आएगा 2x 2 से गया और cos 30 डिग्री। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 वाला पार्ट था उसका आंसर आ गया है 2 साइन एक्स cos 30 डिग्री। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की सब बच्चों को समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के नहीं करवाए वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है करने की, सिर्फ फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।